वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे ऐसे 10 ऐप्स के ऊपर जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल और मैं समझता हूँ बेस्ट है। ऐसे वैसे बहुत से ऐप्स है प्ले स्टोर में, लेकिन मुझे ये 10 बहुत अच्छे लगे। सो ऐप्स की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और अच्छा लगे तो पहला लाइक वाला ज़रूर ऐप है करना। वाइट नॉइज़ जनरेटर। एक स्टूडेंट की लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट काम है पढ़ाई करना और स्टडी को भी कंसंट्रेशन के साथ करना, फुल कंसंट्रेशन के साथ। लेकिन आप मान लीजिए कि आपके मोहल्ले में माइक लगा दिया और वहाँ पे फुल साउंड पे गाना बज रहा है, या फिर आपका घर रोड के एकदम साइड में है, तो व्हीकल्स का बहुत ज़्यादा आवाज़ होता है। या फिर मान लीजिए आपके स्टडी रूम पे कोई टीवी चल रहा है या कुछ भी अदर डिस्ट्रैक्शंस, या फिर आप स्ट्रेस्ड आउट हो, आपका पढ़ाई में फोकस या कंसंट्रेशन नहीं बन रहा। इसके लिए सबसे अच्छा चीज़ है वाइट नॉइज़। वाइट नॉइज़ कुछ ऐसे साउंड्स है जिसको सुन के आपका मन रिफ़्रेश हो जाएगा, एकदम एकदम अच्छा लगेगा। वाइट नॉइज़ को सुन के आपका मन रिफ़्रेश हो जाता है और जिससे आपके पढ़ाई में भी कंसंट्रेशन फिर से बन सकेगा और आप अपने पढ़ाई के फाउंडेशन को और भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सो वाइट नॉइज़ जनरेटर ऐप को डाउनलोड करके आप इसमें बहुत से साउंड्स देख सकते हैं, जैसे रेनिंग के दौरान लाइटनिंग का साउंड, या फिर हवा बहने का साउंड, पानी का साउंड, या फिर सी वेव्स का साउंड, फॉरेस्ट में बर्ड्स की साउंड्स। ऐसे बहुत से साउंड्स यहाँ पे अवेलेबल है जो आप ऑफलाइन किसी भी वॉल्यूम पे और टाइमर सेट करके आप सुन सकते हैं। मान लीजिए 30 मिनट्स तक सुना, या फिर 10 मिनट तक सुना, या फिर चलता ही रहा, ऐसे आप टाइमर सेट कर सकते हैं। इससे आपका माइंड रिफ़्रेश होगा और आपको पढ़ाई में फिर से मन लगने लगेगा। ये बहुत ही अच्छा है। अब पढ़ाई में कंसंट्रेशन बनाने का बात तो हो गया। अब बात है, पढ़ते समय हमें बहुत से डाउट्स आते हैं। अगर हम डाउट्स को क्लियर ना करें तो आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, जिससे आपका एग्ज़ाम में मार्क्स कम हो जाएंगे। डाउट सॉल्विंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और उसके लिए 3 ऐप्स अवेलेबल है जो बहुत ही अच्छे हैं। वो 3 हैं ब्रेनली, डाउटनट एंड इंस्टा सॉल्व। इन ऐप्स में आप अपने डाउट वाले क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट का पिक्चर या उसको टाइप करके लिख के पोस्ट कर सकते हैं और उससे रिलेटेड, और या तो उसी क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन या फिर रिटन आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा, जिससे आप समझ सकते हैं कि आपका डाउट का आंसर क्या था। इससे आपकी कॉन्सेप्ट भी स्ट्रॉन्ग होंगे और एग्ज़ाम में मार्क्स भी बढ़ने लगेंगे। दीज ऐप्स आर ऑल्सो वेरी वेरी के स्टडी के लिए। और एक चीज़ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वो है स्ट्रक्चर्ड वे में, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टडी करना। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि आपके अपने स्टडी को प्लानिंग करना। देखिए, हर काम को करने के लिए प्लानिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसके लिए ज़रूरत है टाइम मैनेजमेंट। आप टाइम को कैसे मैनेज कर रहे हो, टाइम को कहाँ पे किस तरह इस्तेमाल कर रहे हो अपनी पढ़ाई के लिए। मान लीजिए कि आपका 1 महीने के बाद कोई एग्ज़ाम है किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर, और इस सब्जेक्ट में 10 चैप्टर्स हैं। 1 महीने में होता है 30 दिन, आपके पास है 10 चैप्टर। तो आप मान लीजिए 20 दिनों में उस चैप्टर को ख़त्म करना चाहते हो, तो एक एक चैप्टर के लिए आपके पास 2 दिन का समय है। 2 दिन में एक एक चैप्टर को आप ख़त्म करते चलिए तो 20 दिन में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मान लीजिए 5 दिन अपने रिवीजन के लिए रखा, 5 दिन रिवीजन के लिए रखा, तो 10 चैप्टर है, यानी कि एक एक दिन आपको 2-2 चैप्टर रिवाइज़ करना है। 2-2 चैप्टर रिवाइज़ करने के बाद अगले 5 दिन आपको मान लीजिए मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट दे दिया, 5 दिन से मॉक टेस्ट दिया उस दिन उस 10 चैप्टर के ऊपर। उसके बाद आप एग्ज़ाम में गए। इस तरीके से अगर आप ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टडी करेंगे तो आपका प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और इस तरीके से आप अपनी स्टडी किए जाने वाले कॉन्सेप्ट्स को बहुत दिनों तक याद कर सकते हैं। आपकी मेमोरी पावर भी एनहांस होगा। और इसके लिए एक बहुत अच्छा ऐप है माइक्रोसॉफ्ट टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट का मतलब दिन ब दिन
आप डे टू डे लाइफ में कैसे अपने काम को प्लानिंग करते हो, उसी को टू डू लिस्ट कहा जाता है। सो इस ऐप में आप अपने डे टू डे लाइफ के स्टडी या स्टडी रिलेटेड और कोई काम और किसी भी काम को आप यहाँ पे लिस्टिंग आउट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई टास्क सेट कर दिया और इस समय मुझे ये टास्क करना है, आप रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। इससे आपकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा एनहांस होगा और मार्क्स भी ज़रूर बढ़ेगा। तो स्टूडेंट्स के लिए अपनी स्टडी को ऑर्गेनाइज्ड वे में करने का एक और बढ़िया ऐप है स्टूडेंट कैलेंडर। इसमें होता क्या है कि आप अपने स्टडी प्लान्स को कैलेंडर में सेट कर सकते हैं और उसी तरीके से आप रिमाइंडर सेट कर सकते हैं ताकि एक कैलेंडर बन जाए और आपकी टास्क फुलफ़िल हो सके। जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल के दौर पे बताया था कि को मान लीजिए 1 महीने के बाद 10 चैप्टर के ऊपर टेस्ट है। सो आप क्या करेंगे, 20 दिनों में ख़त्म करना है तो 2 दिनों में एक चैप्टर ख़त्म करेंगे। सो आपने कैलेंडर में सेट कर दिया कि 2 दिनों के अंदर ये चैप्टर ख़त्म करना है, ये टॉपिक्स इन समय में ख़त्म करना है, और ऐसे रिमाइंडर सेट कर दिया। ऐसे आप अपने स्टडी को ऑर्गेनाइज वे में कंप्लीट कर सकते हैं। और ऑर्गेनाइज वे में स्टडी करने का एक बहुत अच्छा लाभ होता है कि आपका मेमोरी बहुत अच्छे से उन कॉन्सेप्ट्स को याद कर लेता है, मेमोरी की रिटेंशन पावर बढ़ जाती है। ये आपकी प्रोडक्टिविटी को भी एनहांस करता है, तो ये बहुत द नेक्स्ट वन इज़ NCERT बुक्स एंड सॉल्यूशंस। ये है ऐप का नाम। इस ऐप में होता क्या है, बेसिकली CBSE बोर्ड का मेन टेक्स्ट बुक होता है NCERT। CBSE बोर्ड के अलावा भी मेडिकल से रिलेटेड नीट एग्जामिनेशन में भी NCERT बुक्स बाइबल की तरह है। इसको तो बहुत अच्छे से थॉरोली कवर और स्टडी करना ही है। इसके अलावा भी NCERT बुक्स के हर चैप्टर के बाद कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस थोड़े घुमाए दिए होते हैं जो आसानी से सॉल्व नहीं होता। इस ऐप में NCERT के सारे क्वेश्चंस की सॉल्यूशंस दिए गए हैं जिसको आप देख सकते हैं। उसके अलावा भी यहाँ पे आप NCERT बुक्स को ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन या CBSE बोर्ड के लिए तैयार कर रहे हैं तो आपके पास NCERT बुक्स होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास अगर हार्ड कॉपी हो भी तो आप मान लीजिए कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं तो उस टाइम को यूटिलाइज़ करने के लिए आप NCERT के सॉफ्ट कॉपी को डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप उस टाइम को भी यूटिलाइज़ कर सकें। तो यहाँ पे NCERT के सॉल्यूशन, NCERT बुक के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के अलावा भी वे कुछ और बुक्स जैसे HC वर्मा, RS अग्रवाल, RD शर्मा, इन बुक्स का भी सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया है। आप इनको एक्सेस कर सकते हैं। और ये बुक सिर्फ बोर्ड्स या नीट लेवल के लिए नहीं है, ये क्लास 1 से क्लास 12 तक किसी भी क्लास के लिए आप बुक्स को, किसी भी सब्जेक्ट के बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। वो इंग्लिश हो या कंप्यूटर हो, कुछ भी, कोई भी सब्जेक्ट का बुक आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है। इसके अलावा भी ये बहुत अच्छा बुक है और यहाँ पे NCERT के नोट्स, NCERT रिलेटेड वीडियोस भी प्रोवाइड किए जाते हैं। दिस ऐप इज़ रियली कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको सोने से पहले या स्टडी करने से पहले या कोई भी काम करने से पहले स्टोरीज़ पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, स्टोरी बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है। उनके लिए भी ये एक अच्छा ऐप है कि इंग्लिश स्टोरीज़ ऑफलाइन, इसे आप सर्च कर सकते हैं। इससे तो बहुत से ऐप मिल जाएंगे, ऑफलाइन आपको मिल सकते हैं। 1000 से ऊपर आपको इंग्लिश स्टोरीज़ मिल सकते हैं और आपको ऑडियो में भी वो सुनाए जा सकते हैं। मान लीजिए आप कोई स्टोरी पढ़ रहे, उसको पढ़ते पढ़ते आपको लग रहा है कि अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो आप चाहो तो आप उसका ऑडियो मोड स्विच कर सकते हैं, ऑडियो मोड को टर्न ऑन कर सकते हैं ताकि वहाँ से ही ऑडियो के द्वारा आपको वो स्टोरी पढ़ाया जाएगा। तो आप ये वाले फीचर को भी एक्सेस कर सकते हैं और स्टोरी को भी कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत से स्टोरीज़ दिए गए हैं, फैमिली स्टोरीज़ या फिर कोई मॉरल स्टोरीज़, हॉरर स्टोरीज़, डिटेक्टिव स्टोरीज़, बहुत से कैटेगरी के स्टोरीज़ यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। आप इसको ज़रूर एक्सेस कर सकते हैं।
ये बहुत अच्छा अब ये वाला एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स के लिए, एंड नॉट फॉर इवन स्टूडेंट्स। बहुत से लोगों का ये प्रॉब्लम है कि सुबह नींद नहीं खुलता। हम अलार्म तो सेट करते हैं सुबह उठने के लिए, लेकिन हम अलार्म को स्नूज़ करते चले जाते हैं और सोते चले जाते हैं। इससे क्या होता है, अल्टीमेटली आपका अलार्म का कोई काम ही नहीं रहा, आप वही लेट लेट ही उठोगे। आप अगर स्नूज़ ही करते चले गए तो क्या फ़ायदा हुआ। सो इसके लिए एक बहुत अच्छा ऐप है अलार्मी। इस ऐप में क्या होता है, इस ऐप में अलग है ये कि आप पिछले रात सोने से पहले इसके अलार्म को सेट कर दीजिए कि मुझे इस टाइम पे अलार्म बजाना है। मान लीजिए 5 बजे सुबह के अलार्म बजना है। अब ये ऐप एक बहुत जो अच्छा फीचर प्रोवाइड करता है वो है कि आपको एक टास्क वहाँ पे देना है। टास्क का मतलब क्या है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन है या फिर आपको कुछ करना है, जैसे मान लीजिए आपको वॉकिंग करना है, मान लीजिए आपको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करना है। वो टास्क आपने वहाँ पे दे दिया, उससे क्या होगा, आपने 5 बजे जो अलार्म सेट किया है उस 5 बजे अलार्म बजेगा और उसके साथ ही आपने जो टास्क सेट किया है, मान लीजिए वॉकिंग का या फिर क्वेश्चन सॉल्विंग का जो टास्क सेट किया है वो भी यहाँ पे शो होगा। अब जो क्वेश्चन आपने मान लीजिए क्वेश्चन सॉल्विंग का टास्क रखा है, तो 5 बजे अलार्म बजने के साथ क्वेश्चन भी वहाँ पे शो किया जाएगा, और जब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व ना करते हो तब तक अलार्म बजता ही रहेगा, वहाँ पे आप स्नूज़ नहीं कर सकते। या फिर मान लीजिए आपको 20 स्टेप्स वॉकिंग करना है, तो जब तक आप वॉकिंग नहीं कर लेते तब तक वो स्नूज़ नहीं किया जा सकता। अब ये इसीलिए बहुत अच्छा ऐप है कि आप यहाँ पे टास्क सेट कर सकते हैं। अगर आप 20 स्टेप्स वॉकिंग करेंगे या फिर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सो उसमें आपका ब्रेन एक्टिव हो जाएगा और आपका नींद बिल्कुल ही भाग जाएगा, और इसीलिए ये बहुत ही अच्छा ऐप है, इसको प्लीज़ एक्सेस। नेक्स्ट वाला जो ऐप है वो स्टूडेंट्स के इंग्लिश कन्वर्सेशन प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छा है, और वो है, उस ऐप का नाम भी है इंग्लिश कन्वर्सेशन प्रैक्टिस। इस पर क्या होता है कि यहाँ पे कुछ कन्वर्सेशंस दिए जाते हैं। मान लीजिए किसी शॉप के ओनर के साथ आपकी बात हो रहा है, ये कन्वर्सेशन वहाँ पे दिया जाएगा और आप उसको पढ़ सकते हैं कि कैसे ये बातचीत किया जाता है। वहाँ पे एक और ऑप्शन होगा प्रैक्टिस का, अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पे कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाएगा कि मान लिया आप शॉप पे गए तो ओनर कहेगा वेलकम, सो वहाँ से ही आवाज़ आएगा कि वेलकम। अब आपको कुछ बोलना है, तो आपने मान लीजिए कहा कि थैंक यू, व्हाट इज़ स्पेशल इन योर शॉप, आपने मान लीजिए ये कहा। अब शॉपकीपर कुछ आंसर देगा, अब आप कुछ उसके लिए आंसर देंगे, ऐसे कन्वर्सेशन चलता रहेगा। इसीलिए अब ये बहुत अच्छा ऐप है कन्वर्सेशन बनाने के लिए। एक और इस कन्वर्सेशन प्रैक्टिस के लिए अच्छा ऐप है कि टॉक नाउ। ये बहुत अच्छा ऐप है। इस पे क्या होता है कि आपको यहाँ पे साइन इन करना होता है, इसके बाद आप प्रैक्टिस मोड पे जाते हैं। प्रैक्टिस मोड पे जाने के बाद ऑल ओवर इंडिया पे किसी भी स्टूडेंट्स ने, किसी भी लोग के मोबाइल में, जिनके मोबाइल में ये ऐप है, उनके साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं, और यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में कन्वर्सेशन करना है। इससे क्या होता है कि आपके इंग्लिश में कन्वर्सेशन करने की डर दूर हो जाता है और आपकी कन्वर्सेशन का प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से हो जाता है। सो इट्स ऑल्सो। अब एक और प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स लोग फेस करते हैं वो है कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मोबाइल को यूज़ करते हैं, ओवर यूसेज ऑफ मोबाइल। इसको कैसे दूर किया जाए, इसके लिए एक ऐप है योर आवर। इस ऐप को डाउनलोड करके आप इसके फीचर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे आप छोटे छोटे टारगेट्स को सेट कर सकते हैं, जैसे नेक्स्ट 20 मिनट में मोबाइल यूज़ ही नहीं करूँगा, या नेक्स्ट 1 घंटा में इस पर्टिकुलर ऐप को यूज़ नहीं करूँगा। ये आप टारगेट सेट कर सकते हैं। इसके अलावा भी ये शो करेगा कि आपने दिन भर कितने ज़्यादा घंटे मोबाइल को यूज़ किया, आपके पिछले डेज़
के तुलना में आपका मोबाइल यूजेज रिड्यूस हुआ है या इंक्रीज़ हुआ है, कितना % रिड्यूस या इंक्रीज़ हुआ है। इसके अलावा भी आप कि कौन कौन से पर्टिकुलर ऐप में कितने समय बिता रहे हो दिन भर, वो भी शो होगा। और मंथली रिजल्ट्स, वीकली रिजल्ट्स यहाँ पे शो किया जाएगा। दैट्स ऑल्सो ए वेरी गुड ऐप। लेकिन ये एक बात है कि अगर आप खुद से जागृत नहीं हो, अगर आप खुद से नहीं चाहते अपने आप को बदलने में, तो ये ऐप्स आपका कुछ भी नहीं कर सकता। आपको अपने अंदर से खुद से आना चाहिए कि मुझे ये बदलना है, मुझे ओवर यूजेज नहीं करना मोबाइल का। तभी आप संभव कर सकते हैं कि मोबाइल का एडिक्शन आप कम कर सकते हैं। सो फॉर दिस इट्स अ वेरी गुड आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और बेनिफिशियल लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। स्टे सेफ और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।